सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2024 का पेपर हुआ था उसके पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 पे देखा था, राइट, और अब 51 से दैट मीन्स 50 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें पार्ट 2 में, राइट। ऐसे करके अपन 150 क्वेश्चन पूरे देखेंगे। अच्छा, अब इतना टाइम पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम पूरा एनालाइज कर रहे हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट मीन्स एक क्वेश्चन के कई सारे टॉपिक्स, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर रहे हैं, इससे टाइम लग रहा है, राइट। अदरवाइज इकट्ठा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पार्ट्स में से डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 51 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यभिचारी भावाज और संचारी भावाज आर। तो व्यभिचारी भाव और संचारी भाव किससे बने होते हैं, क्या चीज है? ठीक, कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिकल स्टेट, परमानेंट मूड, ड्यूरेबल साइकोलॉजिकल और 40 काइंड्स। तो ये तो बिल्कुल नहीं लगता, इन तीनों में कुछ चांसेस हैं। तो आप देखिए संचारी भावाज किससे जुड़ी हुई चीजें? इमोशन या माइंड, ठीक है, माइंड। तो इमोशन जो होते हैं स्टेबल तो नहीं रहते, चेंजेस होते हैं, तो परमानेंट और ड्यूरेबल तो हो नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेम्पररी साइकोलॉजिकल स्टेट। गॉट इट? अच्छा, एक चीज और, ये किसकी थ्योरी है? व्यभिचारी संचारी भाव, ये किसका पार्ट है? रसा थ्योरी का, ठीक है, रसा थ्योरी। अच्छा, रसा थ्योरी किसका पार्ट है? नाट्यशास्त्र का। नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि। कब लिखा था? अप्रोक्सीमेटली 500 बीसी के टाइम पे, ठीक है। अब इस नाट्य शास्त्र पे किसकी बात की गई है? डांस की बात की गई है, डांस, नाटक, है ना, और म्यूजिक, इन सारी चीजों की बात की गई है। इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, इसमें केवल टोटल 36 चैप्टर्स हैं, राइट। इसके साथ साथ 600 श्लोकाज है, 600 श्लोकाज है, ठीक है। तो इससे आप एक क्वेश्चन से देखिए कितनी सारी चीजें आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें करेक्ट क्या है? तो अगर आपने रसा थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा। रति का हाथ से नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हास्य का करुणा बिल्कुल नहीं हो सकता, करुण ये भी नहीं हो सकता। शोक का शांत भी नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर है क्रोध का रौद्र। बिल्कुल, क्रोध का मतलब रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। आनंद वर्धनास ध्वन्योलोका मेंशंस थ्री फोल्ड अ डिवीजन ऑफ मीनिंग इमिनेटिंग फ्रॉम थ्री फोल्ड पावर्स ऑफ वर्ड। अच्छा, आनंद वर्धन ने, आपको पता, ध्वन्योलोका एक वर्क लिखा जिसमें ध्वनि थ्योरी की बात की है। ध्वनि थ्योरी, ठीक है, ध्वनि थ्योरी, ठीक है। तो ध्वनि थ्योरी पे इन्होंने बताया कि ये जो वर्ड है, वर्ड पावर है ना, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, किस तरीके से हम इनमें से मीनिंग इमिनेट कर सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा अभिधा लक्षणान व्यंजना है। अभिधा लक्षणान व्यंजना, इससे डायरेक्ट मीनिंग इवोक होती है, इससे नहीं होती है, और इससे होती है लेकिन हम यूज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभिधा लक्षणान व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ट्रेजेडी इवोक्स इन अस। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल ने एक वर्क दिया था, क्या बताओ? पोएटिक्स। पोएटिक्स एक वर्क दिया था उन्होंने, है ना। तो पोएटिक्स वर्ड पे इन्होंने ट्रेजेडी की बात की है, राइट, ट्रेजेडी की बात की है। तो इस ट्रेजेडी में उन्होंने क्या बताया कि ट्रेजेडी कौन से फीलिंग्स इवोक करती है, कौन सी इमोशन इवोक करती है? एंजाइटी, पैसन, फियर एंड डिस्गस्ट, पिटी एंड फियर, पिटी एंड लव। तो करेक्ट आंसर है पिटी एंड फियर, ठीक है, पिटी एंड फियर इवोक करती है। द टर्म एनाग्नोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। और एक क्वेश्चन है ना, इससे आपके चार क्वेश्चन पक्के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लिटरेरी टर्म्स है ना, जो तो टर्म दी है इन्होंने, राइट, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के राइटर रहे हैं, पोएट रहे हैं, क्रिटिक्स रहे हैं, इन्होंने जो टर्म दी है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनाग्नोसिस टर्म है जो, तो अरिस्टोटल ने दी है। तो इसका मतलब क्या है एनाग्नोसिस का? सडन रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टेंसेस, फ्लॉ इन कैरेक्टर, इमिटेशन, क्रिटिकल डिस्कवरी ऑफ कैरेक्टर। करेक्ट आंसर हमारा इसका होगा क्रिटिकल डिस्कवरी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। क्रिटिकल डिस्कवरी ऑफ कैरेक्टर क्या बोलते हैं? एनाग्नोसिस। इसके साथ साथ ये तीन चीज़ें जो लिखी है ना, ये भी टर्म की ही डेफिनेशन है। दैट मीन्स सडन रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस को क्या बोलते हैं? ये दूसरी टर्म है, पेरीपीटिया, पेरीपीटिया, ठीक है। फ्लॉ इन कैरेक्टर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्लॉ इन कैरेक्टर क्या है? हामर्सिया, हामर्सिया। इसके बाद इमिटेशन, इमिटेशन क्या है? पता है, माइमेसिस, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने चार क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपने देख लिया, और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर पूछे जाते हैं इसके अरिस्टोटल के ट्रेजेडी वाले कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट देखिए 56। व्हेन किंग दुष्यंत सीज हिज सन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आश्रम ऑफ मरीचा, द लेटर वॉज प्लेइंग विथ। तो किंग दुष्यंत ने जब अपने बेटे को देखा मरीचा के आश्रम में, तो बच्चा क्या कर रहा था, किसके साथ खेल रहा था? तो काफ के साथ, डियर के साथ, लायन कब के साथ, पैरेट के साथ। करेक्ट आंसर लायन क्यूब के साथ, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये किसका वर्क है, कौन से वर्क का एक करेक्टर है, ये कहानी है अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसपोजेज देवदत्ताज हेड ऑन कपिलाज बॉडी एंड कपिलाज हेड ऑन देवदत्ताज बॉडी। दैट मीन्स देवदत्त का हेड जो था किसने कपिल की बॉडी पे लगाया था, और कपिल की का हेड देवदत्त की बॉडी पे लगाया था। तो अच्छे से अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, कौन सी स्टोरी है वदना, है वदना है, ठीक है। किसका वर्क है ये, किसका वर्क है, गिरीश कर्नाड का, गिरीश कर्नाड। अच्छा गिरीश कर्नाड को कौन कौन जानता है, बहुत ही फेमस है इन्होंने। एक था टाइगर पे इन्होंने एक था टाइगर पे इन्होंने क्या किया है, मूवी पे रोल भी किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये किसने किया था, जो हेड का मतलब एक्सचेंज किसने किया था, पद्मिनी ने, ठीक है। पद्मिनी कौन थी, दोनों लोग इससे क्या हो गए थे, लोभित हो गए थे, जिसमें से देवदत्ता की शादी होती थी, राइट। ऐसे ये वर्क है। और इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं, ये जो हैवदना वर्क है ये 2 एक्ट प्ले है, ठीक है, 2 एक्ट का प्ले है, ठीक है। और आया कब था, 1971 में, याद रखिएगा कब आया था, 1971 में। इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं कि इन्हें गिरीश कर्नाड को, इनके बारे में देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरीश कर्नाड को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1974 में, ठीक है, पद्मश्री 1974 में। और साथ ही साथ पद्म भूषण भी मिला इनको 1992 में, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या याद रख सकते हैं कि ये हैवदना जो वर्क है ना, तो ये जो ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया था, तो ये थॉमस मन करके एक राइटर थे, उनका एक वर्क था, इनका एक नोवेला था, क्या था, ट्रांसपोज्ड हेड्स करके, ठीक है। तो उससे इसको मतलब इसका रेफरेंस लिया गया था। कब लिखा गया था, ये 1940 में लिखा गया था, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन से हमने कई चीज़ें पढ़ी, कैसे कि जो ये वर्क है किसका, हैवदना का है, कब पब्लिश हुआ था, 1971 में। 2 एक्ट का प्ले है, ठीक है। और इसे कहाँ के रेफरेंस लिया गया, थॉमस मन के ट्रांसपोज्ड हेड करके एक वर्क था 1940 में, गिरीश कर्नाड ने लिखा है, ठीक है, यह है वदना। और इनको पद्मश्री मिला 1974 में, और पद्म भूषण मिला 1992 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, हु अटर्स द फॉलोइंग लाइन्स टू जयराज इन डांस लाइक अ मैन। डांस लाइक अ मैन एक वर्क है, किसका है, महेश दत्तानी का, ठीक है। तो इस वर्क में जयराज से कौन बोलता है ये लाइन, कौन सी लाइन, योर फादर वॉज राइट, डांस हैज ब्रॉट अस नाउ हियर, इट इज हिज कर्स, कि मतलब तुम्हारे पिताजी सही बोल रहे थे, डांस हमें आज किस स्थिति में छोड़ दिया है, उनका एक श्राप है। तो किसने बोला था, रत्ना ने बोला था ना, रत्ना उसकी बीवी थी, तो रत्ना ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस हैज नॉट बीन डायरेक्टली यूज्ड बाय टैगोर। अच्छा टैगोर के द्वारा डायरेक्टली गीतांजलि जो उनका वर्क है, इनमें डायरेक्टली इमेज किसकी नहीं यूज की गई है, नहीं यूज की गई, पूछ रहा है। तो फ्लूट का यूज किया गया है, वेजल यूज किया गया, हैंड्स यूज किया गया, आइज का नहीं यूज किया गया। करेक्ट आंसर आइज हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देखिए, गीतांजलि किसका वर्क है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, 1912 में आया था। 1913 में ये इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बंदा सबसे फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल प्राइज़ विनर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर, हु गेव द नेम भारत कोकिला टू सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम किसने दिया था, बहुत आसान है, मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था। अगला देखिए, इन ओरिएंटलिज्म एडवर्ड साइड डिस्क्राइब। एडवर्ड साइड एक राइटर है, इनने क्या वर्क लिखा, ओरिएंटलिज्म, है ना, ओरिएंटलिज्म लिखा, कब लिखा था, 1978 में, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या कॉन्सेप्ट दिया है, द इटर्नल सिमिलैरिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टिंग द ओरिएंट, द एशियन कंट्रीज नीड सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न। बिल्कुल नहीं, ये वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑन द ओरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर ने एक जेंडर पर थ्योरी दी है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, टाइड टू मटेरियल बॉडी फैट, या कंप्लीटली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन एन सेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट बायोलॉजिकल बट परफॉर्मेटिव, या फिर बट सोशल, ठीक है, सोशल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप गूगल करके देख लोगे तो ये तीनों चीज़ें नॉट में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इवेंट विच द एसे स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले बाय डेरिडा रेफर्स टू। अच्छा, जो जेक्स डेरिडा है, इन्होंने एक वर्क लिखा था, एसे लिखा था, स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले। तो इसमें ये इनका जो वर्क है क्या रेफर करता है, तो आपको पता होगा कि डेरिडा सबसे स्टार्टिंग इनसे क्या स्टार्ट होता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन। तो दैट मीन्स पोस्ट स्ट्रक्चर जो डिकंस्ट्रक्शन था, तो ये पूरा स्ट्रक्चरलिज्म के अपोजिट पे था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक विद द स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट, ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर 3 फेजेज ऑफ लिटरेरी फेमिनाइन अकॉर्डिंग टू एलाइन सोवाल्टर। एलाइन सोवाल्टर ने फेमिनाइन थ्योरी पर वर्क लिखा था, तो इनके अकॉर्डिंग जो 3 फेजेस क्या है लिटरेरी फेमिनिज्म के, तो इसका ऑप्शन है फेमिनाइन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल फेज, पैट्रियार्की, एंडोसेंट्रिक, गाइनोसेंट्रिक, ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक और एंड्रोसेंट्रिक एंड क्या वर्क है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फेजेज ऑफ लिटरेरी फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू एलाइन सोवाल्टर। एलाइन सोवाल्टर ने जो फेमिनिज्म पर, लिटरेरी फेमिनिज्म पर थ्योरी दी है, उनके अकॉर्डिंग फेजेस क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फेमिनाइन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये पूछा भी गया था, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट इज द टी.एस. एलियट्स कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशन। टी.एस. एलियट का जो ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो करेक्ट आंसर अ फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट का फ्यूजन, ये कंसिडर गलत है। इन द प्रीफेस टू द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, बॉसवेल सेज लॉयल जॉनसनियंस में लुक अपॉन सच अ बुक विद अ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीजर ऑफ स्कॉन, मीजर ऑफ स्कॉन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रोबिन्सन क्रूसो, आइडेंटिफाई द चैप्टर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा, ये रोबिन्सन क्रूसो किसने लिखा था, डैनियल डेफो, ठीक है, डैनियल डेफो ने लिखा था। कब लिखा था, कब आया था, 1719 में, ठीक है। तो इसमें से ये जो लिखे हुए हैं नोबेल के पार्ट है, तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो द ब्लैक सी पार्ट नहीं मिलता, ये मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओड ऑन अ ग्रेशियन किसने लिखा था, ऑब्वियसली जॉन कीट्स ने, ठीक है, जॉन कीट्स का वर्क है। तो इसमें से इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कार्पेडियम है, मीनिंगलेसनेस, ब्यूटी, नहीं। तो ओड ऑन अ ग्रेशियन में किसकी बात की कि ब्यूटी के स्ट्रॉन्गनेस की बात की गई, जो कि अनचेंज्ड है, स्केप फ्रॉम चेंज एंड डीके इनटू इटर्निटी, मतलब स्केप है, उस चीज़ से चेंज हो ही नहीं सकता, एकदम फिक्स है, क्योंकि जो जो अर्न था, वो अर्न में जो पिक्चर डिपिक्टेड थी वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस चीज़ से, इस तरीके से हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज रॉबिन्सन क्रूसो पब्लिश्ड, तो अभी मैं पहले बता दिया 1719 में, ठीक है। द फर्स्ट इशू ऑफ द स्पेक्टेटर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, स्पेक्टेटर का फर्स्ट इशू यानी कि फर्स्ट पब्लिकेशन का पब्लिश हुआ था 1711 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन डॉक्टर फॉस्टर इज नॉट अमंग द 7 डेडली सिंस। अच्छा, डॉक्टर फॉस्टर्स में 7 डेडली सिंस मेंशन है, ठीक है, 7 डेडली सिंस मेंशन, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, जाके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 7 डेडली सिंस। तो इसमें से 7 डेडली सिंस में से इसमें से क्या मेंशन नहीं है जो डॉक्टर फॉस्टर्स के उसमें नहीं है, कविटियस, ग्लटनी, लेसरी, तो करेक्ट आंसर है हंगर, हंगर मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर वाज डॉक्टर फॉस्टर्स बॉर्न एज पर द कोरस इन मार्लोस प्ले। अच्छा, डॉक्टर फॉस्टर्स जो वर्क लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, कब आया था, सबसे पहले बताओ, आया था 1592 में, 1592 या 93 में, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज़ और याद रखनी है, इसका फुल टाइटल पूछ लेता है, तो इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है। तो ये जो बंदा है, ये इस प्ले में कहाँ पैदा कहाँ होता है, जन्म कहाँ लेता है, तो ये रोड्स में, रोड्स में, ये एक जगह है, जर्मनी की जगह है, जर्मन। ये एक चीज़ और पूछ लेता है, डॉक्टर फॉस्टर कौन था, तो जर्मन स्कॉलर था वो, ठीक है। अगला देखें, हाँ, बेन जॉनसन कॉमेडी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज पब्लिश्ड इन, तब बेन जॉनसन की जो कॉमेडी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि एक क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का के एलिमेंट्स है इसमें, तो ये कब पब्लिश हुआ था, 1598, 1558, फिर 1600, 1601, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1598। एक चीज़ और याद रखना, इसमें एक करेक्टर है, एक नॉवेल, नॉवेल, तो ये नॉवेल का जो रोल है, जब ये ड्रामा परफॉर्म किया गया था, तो नॉवेल का रोल किसने किया है, शेक्सपियर ने, शेक्सपियर ने इसका रोल निभाया, ठीक है। ऐसा बोला जाता है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द कैरेक्टर पोलोनियस अपीयर्स, अर्थात शेक्सपियर के कौन से प्ले में पोलोनियस कैरेक्टर मिलता है, कौन से प्ले में है ये कैरेक्टर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका पोलोनियस किस में मिलता है, हैमलेट में, ठीक है, ओफिलिया का फादर रहता है ना वो। नेक्स्ट देखिए, हु इज कॉल्ड अबोर्ड स्लेव बाय मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, अबोर्ड स्लेव किसे बोला गया है मिरांडा के द्वारा टेम्पेस्ट में, तो कैलिबान को। नेक्स्ट देखिए, द एक्शन ऑफ मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा विद द एक्सेप्शन ऑफ एन एक्ट ऑफ द सेकंड प्ले टेक्स प्लेस इन, जो ये वर्क लिखा गया है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किसने लिखा था, ठीक है, बहुत ही आसान है, ये अमेरिकन राइटर है। तो इन्होंने जो ये वर्क लिखा था, तो ये सेकेंड प्ले कहाँ टेक प्लेस करता है, बेल्जियम, कैफे न्यूयॉर्क, इन और आउटसाइड द मैनन, इन और आउटसाइड द ब्रॉडवे, या इन और आउटसाइड द चर्च। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्ले कहाँ टेक प्लेस करता है, इन और आउटसाइड ऑफ द मैनन, मैनन मतलब महल के आसपास, ठीक है।
नेक्स्ट है सेठ इज द कैरेक्टर, सेठ कहाँ किस नॉवेल का कैरेक्टर है? द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स में देखने को मिल जाता है। द शैडो लाइन्स किसका वर्क है? अमिताव घोष का, अमिताव घोष का, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट सेकंड ऑफ लुक बैक इन एंगर टेक्स प्लेस डैश डैश आफ्टर एट फर्स्ट आफ्टर एक्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्ट के बाद जो सेकंड एक्ट होता है लुक बैक इन एंगर का, ये कितने टाइम बाद, कितने ड्यूरेशन के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद परफॉर्म होता है, मतलब टेक प्लेस करता है? ऑप्शन है 3 वीक्स लेटर, 2 वीक्स लेटर, सेवरल मंथ्स लेटर, फ्यू मंथ्स लेटर। करेक्ट आंसर है 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते बाद सेकंड एक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हैप्पी वैली एक्सटेंड्स मोर और लेस फ्रॉम कहाँ से? मूरंग टू कंबाला, मूरंग टू कंबाला। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है इन चैप्टर सेकंड ऑफ एडवेंचर्स ऑफ हैकलबेरी फिन मिस वाटसन्स बिग निगर नेम्ड जिम वॉज सिटिंग। तो कहाँ बैठा हुआ था जिम? कैबिनेट ऑफ ओल्ड कार। ठीक है, कैबिनेट ऑफ ओल्ड कार। और इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे कि ये जो लिखा कब गया था हैकलबेरी फिन? 1884 में। ठीक है, और इसे लिखा किसने था? मार्क ट्वेन। ठीक है, मार्क ट्वेन। और ये फेमस किसके लिए? एडवेंचरस नॉवेल लिखने के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा द पर्पस ऑफ रिसर्च इज, रिसर्च का पर्पस क्या है? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, स्टेट ऑफ बोर्ड डेफिनेशन, प्रेजेंट एम्बिगियस आइडिया, प्रेजेंट एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट। तो पर्पस क्या होता है, मतलब रिसर्च का पर्पस क्या है? टेस्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखिए ईमेल फॉर्मेट स्टाइल द वर्क साइटेड पेज शुड बी अरेंज्ड एज पर, किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल डेट ऑफ पब्लिकेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिपब्लिकेशन, या फिर अल्फाबेटिकली एज पर द ऑथर्स लास्ट नेम, अल्फाबेटिकली बाई टाइटल। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता है जब हम साइट करते हैं, बिब्लियोग्राफी देते हैं, तो सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम आता है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है विजय सिंह तो पहले आएगा सिंह फिर विजय। ठीक है, ऐसे होता है एमएलए फॉर्मेट में। नेक्स्ट देखिएगा आ रिसर्च पेपर रिटन एज पर एमएलए शुड हैव। अब ये एमएलए करके जो एमएलए फॉर्मेट है, इसमें जो पेपर, जो रिसर्च पेपर लिखा जाता है, तो इसमें फॉन्ट साइज कितनी होनी चाहिए? 12, 11, 14 या कि 10.5। तो करेक्ट आंसर है 12, है ना, 12 फॉन्ट साइज। नेक्स्ट देखिएगा द फर्स्ट स्टेप टू रिसर्च। अच्छा रिसर्च का पहला स्टेप क्या है? सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, डूइंग लिटरेचर रिव्यू, डिसाइडिंग अपॉन रिसर्च डिजाइन। तो करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करो, तब तो रिसर्च में आगे बढ़ोगे। ठीक है, फिर इसके बाद सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम, पहले आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम चाहिए, किस प्रॉब्लम पर रिसर्च करनी है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इसमें से रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो टू गेन अ फेमिलियरिटी विद अ फेमिनिन इन ऑर्डर टू अचीव न्यू इनसाइट, न्यू सेम अचीवमेंट करनी है, न्यू इनसाइट्स अचीव करनी है, तो सही है, ये तो बिल्कुल लगता है। पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, क्रिएशन और अ ग्रुप, ये भी करेक्ट, ये भी सही लग रहा थोड़ी। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस तो टेस्ट करना ये रिसर्च का मेन एम ही होता है। टू पब्लिश अनवेरीफाइड डेटा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनवेरीफाइड डेटा हम पब्लिश कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जेम्स सिंज इन राइडर्स टू द सी वांट्स टू, जेम्स सिंज राइटर है, इन्होंने वर्क लिखा राइडर्स टू द सी। तो ये क्या करना चाहते हैं? एंग्लिसाइज द इंग्लैंड, एंग्लिसाइज आयरलैंड, या फिर डी एंग्लिसाइज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एंग्लिसाइज द आयरलैंड, क्योंकि ये आयरस राइटर है, आयरस। अगला देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ सन्स एंड लवर। सन्स एंड लवर आपको पता किसने लिखा? फटाफट बताओ, सन्स एंड लवर किसने लिखा? ये इसकी थीम नहीं है, क्या नहीं है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तो देखने को मिलता ही मिलता है। अच्छा इसका मेन कैरेक्टर कौन है? पॉल रहता है ना, पॉल। हाँ, क्रिश्चियनिटी एंड फिजिकलिटी भी देखने को मिलती है, वुमेन्स वर्क एंड वुमेन्स राइट्स देखने को मिलता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें नहीं मिलती जो थीम, मैन वर्सेस नेचर, ये नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा सन्स एंड लवर किसने लिखा था? फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बताओ आप। इन द सेकेंड कमिंग डब्ल्यू बी इट्स रेफर्स टू द अराइवल ऑफ विच मिथिकल क्रिएचर। अच्छा सेकेंड कमिंग जो वर्क लिखा, अच्छा सेकेंड कमिंग किसने लिखा है? डब्ल्यू बी इट्स ने। कब लिखा है? 1919 में। किसमें? द डायल करके मैगजीन थी उसमें। तो इसमें एक मिथिकल क्रिएचर आता है। कौन से मिथिकल क्रिएचर को यहाँ मेंशन किया गया है? यूनिकॉर्न को, और बेसिलिस को, स्फिंक्स को, लेवियाथन को। तो करेक्ट आंसर है स्फिंक्स को। ठीक है, स्फिंक्स को। नेक्स्ट देखिए विच इंडियन फिलोसॉफिकल सोसाइटी एल्डोस हॉक्सले ज्वाइंड इन कैलिफोर्निया। एल्डोस हॉक्सले ने कैलिफोर्निया में कौन सी फिलोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था? तो वेदांतिक सोसाइटी। ठीक है, द एसे ऑन द रूल ऑफ द रोड एजी गार्डिनर इज अबाउट द जुडिशियस यूज ऑफ। तो जो एजी गार्डिनर ने ऑन द रूल ऑफ द रोड लिखा है, उसका एम क्या है? रोड्स के लिए, फुटपाथ्स के लिए, लिबर्टी के लिए, ट्रेवलर्स के लिए। तो इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या था? लिबर्टी। ठीक है, अगला देखिएगा अ वॉयेज टू हाइम्स
इसका नाम अजीब तरीके का, मुझसे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, होयम्स, अकर्स इन डैश डैश ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर्स ट्रैवल के किस बुक में ये वाला पार्ट वोयेज टू होयम्स मतलब मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि बुक फर्स्ट पे, बुक सेकंड पे, बुक थर्ड पे कौन कौन से मतलब प्लेसेस हमको मिलते हैं। तो बुक फर्स्ट पे हमको मिलते हैं वोयेज टू लापुटा, है ना, लापुटा। सेकंड पे क्या मिलता है? ब्रॉबडिन गैंग। ठीक है, इसमें बहुत लंबा रहता है, इसमें रहता है थर्ड बुक में क्या कहता है? लापुटा हो गया, लापुटा, बालनी बारबी, लुग्नैग, ऐसे कुछ करके एक जापान, यहाँ तक जाता है। ठीक है, थर्ड वाली बुक में। लेकिन जो पूछा जाता है बुक 4 का है, वो क्या है? होयम्स। ये कहाँ मतलब किस बुक में मेंशन है? तो ये बुक 4 में। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द राइटर ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, दस आई लिव इन द वर्ल्ड रादर एज अ स्पेक्टेटर ऑफ मैनकाइंड देन एड वन ऑफ द स्पीसीज। किसका स्टेटमेंट है ये? तो ये है जोसेफ एडिसन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन इज डेडिकेटेड टू। बॉसवेल ने जो वर्क लिखा लाइफ ऑफ जॉनसन, ये किसको डेडिकेटेड है? अलेक्जेंडर पोप को, एडवर्ड यंग को, सर जोशिया रेनॉल्ड्स को कि सैमुअल जॉनसन को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द पोएम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, इफ दिस बी बट हैव बिलीफ येट ओ आफ्टर डार्कनेस एंड अमिड द मैनी स्टेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट। तो ये किसकी लाइन है? टिंटन एबी का। किसने लिखा है? किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज नॉट नोन एज द पोएट ऑफ एज ऑफ ट्रांजिशन। अच्छा, ये इसमें जो कुछ पोएट्स हैं, इनमें से एज ऑफ ट्रांजिशन को कौन बिलोंग नहीं करता? विलियम कूपर, विलियम ब्लेक, विलियम वेलर, विलियम क्रिप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमंड वॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पेशल और टेक्निकल और प्रोफेशनल वोकैबुलरी इज नोन। प्रोफेशनल, स्पेशल और टेक्निकल वोकैबुलरी किस नाम जानी जाती है? जार्गन। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रास्टिव यूनिट दैट में ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ मीनिंग में चेंज लाती है। क्या चीज़? फोनीम, मॉर्फीम, अल्फ़ाबेट, वर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोनीम। ठीक है, फोनीम। नेक्स्ट देखिए, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन अ सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया। ये क्या कहलाएगा? ये पिटगिन, सॉरी डायलेक्ट्स कहलाती है, डायलेक्ट्स। ठीक है, जो कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है और सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ जियोग्राफिकल एरिया कुछ और है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ का डायलेक्ट चेंज होगा, यहाँ का चेंज होगा। डायलेक्ट जिसे बोली बोलते हैं, राइट, बोली। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज अ टाइप ऑफ, एक्स कैसा साउंड है, कैसा वॉवेल है? तो ये है ऑप्शन है अलेक्स मिड फ्रंट, अलेक्स लो फ्रंट, अलेक्स हाई बैक, मिड बैक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्स लो फ्रंट वॉवेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है प्रकृत इज। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रकृत ये क्या है? रजिस्टर है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है, टेम्पोरल डायलेक्ट है, या मैनर ऑफ डिस्कोर्स है? आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में आएंगे। ऐसे करके हम पूरा MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इसे हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और ऐसे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस और क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन एवरीथिंग पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।